करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान की एयरलाइन पीआईए की, कि पीआईए जो है वो जद्दा से आते हुए तकरीबन 50 के करीब 50 पैसेंजर्स को एयरपोर्ट पर ही भूल कर आ गए। ये खबर आई, जी हाँ बिल्कुल, सोशल मीडिया पर ये खबर चल रही थी कि जी पीआईए की जो फ्लाइट है वो जद्दा से पाकिस्तान आते हुए 50 के करीब पैसेंजर्स को वहीं एयरपोर्ट पे ही भूल कर आ गए। मतलब ये पैसेंजर्स थे या ये कोई हैंडबैग था या कोई मोबाइल था या कोई और चीज के रख के और भूल गए। आपने वो कमर्शियल जेट लाइनर की हालत देखी? यहां से जहाज उड़ा 350 लोगों को लेकर, उसने जाना जद्दा था लेकिन उसको मदीना लेकर गए। वो उसमें लोगों ने एहराम पहन रखे थे जिन्होंने जद्दा उतर के उमरा करने जाना था। लोगों के साथ बच्चे थे, मरीज थे, सारे थे, उनको ले जाया गया, सीधा मदीना लेके गया। फिर वापसी पे फ्लाइट ने इस्लामाबाद जाना था लेकिन उसको लाहौर लेके जाया गया। तो जी ये खबर यहाँ पे काफी चली, तो जाहिर है पीआईए वालों को बहुत बुरा लगा। पीआईए वालों ने कहा भाई ऐसे कैसे कि हम भूल कर आ गए, हमें आप लोगों ने क्या समझ के रखा है कि हम बादाम नहीं खाते, या हमारी इतनी मेमोरी कमजोर हो गई है कि हम पैसेंजर्स को भूल कर आ गए, वो भी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 50 पैसेंजर्स, जी हाँ 50 के करीब पैसेंजर्स जो थे पीआईए उनको भूल कर आ गया। ये खबर चली, लेकिन उसके कुछ ही देर के बाद पीआईए ने जी अपनी तरफ से एक प्रेस रिलीज जो है वो भेजी और उन्होंने मीडिया को, और उनमें ये कहा गया कि नहीं जी हम भूल कर नहीं आए थे। असल में हुआ ये था कि जब हम वापस आने लगे जद्दा से पाकिस्तान, तो जी पता ये लगा कि जहाज छोटा है। वैसे तो जहाज छोटा है, मतलब खैर एनीवे, जहाज छोटा था तो इसलिए हमारे पास सीट्स नहीं थी, तो हम वो 50 पैसेंजर्स को एयरपोर्ट पे ही धक्के खाने को छोड़कर आ गए। और ये कहना है जी पीआईए। अब मैं इसमें ये तो नहीं कहूंगा कि पूरे मुल्क के मुंह के ऊपर तमाचा है, लेकिन ये जरूर कहूंगा ऐसी इबादत एक्सेप्ट करेगा खुदा जिसमें आप लोगों की बद्दुआएं ले रहे हैं, आप लोगों को तकलीफें दे रहे हैं आप। इससे अच्छा नहीं था कि आप अपने जहाजों पे चले जाते। और पीआईए का कहना ये कि नहीं जी बिल्कुल गलत इल्जाम लगाए जा रहे हैं, हम हरगिज भूल कर नहीं आए थे, हम खुद ही छोड़कर आ गए थे, क्योंकि 50 पैसेंजर्स के लिए जहाज छोटा था और हमारे पास जगह नहीं थी बिठा के लाने की। तो जी लोकल बस की तरह खड़े होके आ जाते लोग, या किसी तरीके से बैठकर कहीं ना कहीं कोने खुदरे में बैठकर आ जाते, लेकिन नहीं। मगर ये पीआईए ने नहीं बताया कि वो पैसेंजर्स जिनको जहाज छोटा होने की वजह से छोड़कर आ गए, उन बेचारों का क्या कसूर था कि उनसे आपने टिकट भी लिया, उनका मतलब उनको टिकट भी बेचा आपने, पैसे भी लिए उनसे, और उसके बाद उनको लेकर भी नहीं आए और आते वक्त उनको छोड़कर आ गए और कहा कि जी जहाज छोटा है। तो आप ऐसा कीजिए कि आप अभी जरा एयरपोर्ट पर ही 2-4 चक्कर लगाइए, बल्कि 500-600 चक्कर लगाइए, इसलिए कि बाद में आपको जाने को मिल सकता है, अभी नहीं। इस वक्त आरजू जो मैं आपको बातें बता रहा हूं, देखें जो पार्टी जहाज को लेकर 350 लोगों को, हाजियों को, उम्रे वालों को जलीलो ख्वार कर रही है, उसको पहले ही पाकिस्तान में लोग पसंद नहीं करते। उन्हें पता है हमारा वोट बैंक नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूं, ये प्राइम मिनिस्टर मुल्क के लिए अच्छे फैसले कैसे कर सकते हैं जब इनके एडवाइजर इनको बता रहे हैं कि पीआईए का जहाज लेके चलो यहां से जद्दे की फ्लाइट और इसको मदीना ले जाओ, और फिर वापसी की फ्लाइट इस्लामाबाद की बजाय लाहौर ले जाओ। ऐसे एडवाइजर हैं इनके ये। अगर एक जहाज फ्लाइट को मैनेज नहीं कर सकते तो पाकिस्तान को किस तरह मैनेज करेंगे? ये जी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने सऊदीया को, यानी कि सऊदी अरब को जी जो है वो ऑफर दी है कि पीआईए और एयरपोर्ट्स की प्राइवेटाइजेशन में जॉइंट वेंचर करने की उनको ऑफर की है। जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जॉइंट वेंचर करने की ऑफर दी है सऊदी अरब को, यानी कि एक बार फिर मामू बनाने की तैयारी है या टोपी ड्रामा हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। और भारत, उन्होंने सऊदी अरब से कहा है कि जी आप आइए और पीआईए और उसके साथ साथ पाकिस्तान में जो एयरपोर्ट्स हैं जो बच गए, वैसे कुछ तो हमने चाइना को दे दिए, लेकिन चाइना भी उसमें कुछ करवर नहीं रहा, बस ऐसे ही मॉर्गेज करके बैठ गए। बहुत ही निकम्मे लोग हैं ये लोग भी, खैर एनीवे हम उनकी बात नहीं कर रहे। तो जी शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो ऑफर दी है सऊदी अरब को कि जी आप एक तो पीआईए को हम प्राइवेटाइज करना चाह रहे हैं, उसमें भी मतलब आप पार्टनरशिप कर सकते हैं, फिर एयरपोर्ट्स जो है उन्हें भी हम प्राइवेटाइज करना चाह रहे हैं, उसमें भी आप मतलब पार्टनरशिप कर सकते हैं। मतलब ये कि पैसा निकालो, पैसा भी नहीं, डॉलर डॉलर, जी हाँ। और अब देखते हैं
कि सऊदी अरब को कुछ समझ में आता है या वो या हबीबी ला हौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्ला करके चले जाते हैं। लेकिन देखते हैं कि क्या करते हैं, समझ में आता है उनके और टाइम पे वो अपने आप को बचा पाते हैं या फिर हमारे शिकंजे में आ जाते हैं। लेकिन ज्यादा उम्मीद यही है कि हम उन्हें लपेटे में ले लेंगे और उसके बाद हम उनसे जो है वो प्राइवेटाइजेशन के नाम पर कुछ पैसा और ले लेंगे और उसके बाद ठीक है हबीबी हैया हैया करते हुए बाद में चले जाएंगे। ऐसा क्या कर लेंगे, हमारा जब एक बार पैसा दे दिया उसके बाद वापस लेना कोई आसान काम नहीं है हमसे।